सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं। साईं पूजा दी, हम साईं पूजा चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। हम अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जो कि रिसेंटली में हुआ है। मेरे हस्बैंड, पिछले एपिसोड में हम बताए थे कि मेरे फैमिली में रिलेटेड किसी का तबीयत ख़राब हो गया था, तो वो लोग ठीक हो गए थे, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए थे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि वो खाना भी नहीं खा पा रहे थे, उनको भूख भी नहीं लग रहा था, बार बार फीवर चढ़ रहा था, इतना तबीयत ख़राब हो गया था कि मेरे साईं में इतना विश्वास, इतना श्रद्धा और सबूरी है। ये सब होने के बावजूद भी हम रोने पे मजबूर हो गए थे। हमको ये पता था कि मेरे साईं के होते कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं, ये विश्वास था। लेकिन जब भी अपने हस्बैंड का चेहरा देखते थे, उनको देखते थे, तो अंदर से मायूस हो जाते थे और ये फील होता था कि पता नहीं ये कब, कितने दिन लगेंगे इनको ठीक होने में। निगेटिव तो कभी हम सोचते ही नहीं थे, बस ये सोचते थे कि इनको कितना दिन लगेगा ठीक होने में। फिर भी हम उम्मीद नहीं छोड़े, विश्वास और उम्मीद जो कहते हैं, जो साईं कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी रखना, तो बस श्रद्धा तो इतना कूट के मेरे अंदर भरा हुआ है, क्या बताएं, और सबूरी भी उतना ही है। मतलब अपने साईं से हम इतना प्यार करते हैं कि हम कुछ भी कहते हैं ना, तो वो तुरंत ही, मतलब 5 मिनट भी नहीं होता कि वो उस चीज़ को सुनते हैं और वो पूरा कर देते हैं। और पूजा दी हमको बताई थी कि 9 दिए जलाओ, स्नान जल पिलाओ और उदी। वो तो हम पहले से ये सब करते ही हैं, लेकिन स्नान जल और 9 दिए के बारे में पता नहीं था। तो पूजा दी, इस बारे में पूजा दी को थैंक यू बोलते हैं। पूजा दी से पता चला कि रोशनी करने से, बाबा के आगे रोशनी करने से लाइफ में भी रोशनी आती है। ऐसे तो पता ही था कि बाबा हमेशा मेरे पास रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, लेकिन फिर 9 दिए जलाए, 9 दिन, चाहे मेरा हल्का मतलब तबीयत जैसे लगता था, फिर भी हम इनको देखते थे, खुद को भी संभालते थे और 9 दिए भी बाबा के जलाते थे। कष्ट निवारण मंत्र सुबह शाम पढ़ते थे और परायण करते थे। मतलब हम सप्ताह परायण तो नहीं कर सकते थे क्योंकि इनको भी देखना होता था, काम भी करना होता था और बाबा को भी देखना होता था। तो हम बस कभी 1 अध्याय, कभी 2 अध्याय बाबा को स्मरण करके बस यही बोलते थे, बाबा इनका जीवन आपके चरणों में है, मेरा भी जीवन आपके चरणों में है, आप जो करो बाबा, हम इतना जानते हैं कि अपनी बेटी के साथ आप गलत नहीं करोगे। ये बोलते थे हम बाबा को हर पल। ठीक 9 दिन का 9 दिया जलाएं, 9वां दिन इनका पूरी तरह से तबीयत ठीक हो गया। जो कि टेस्ट नहीं आता था खाना में, सूंघ नहीं पाते थे, कुछ स्मेल खत्म हो गया था, टेस्ट, तो वो टेस्ट भी धीरे धीरे वापस आ गया। अचानक से ये हमको बोलते हैं कि हमको खाना अच्छा लग रहा है, खाने में भूख लग रहा है, मेरा टेस्ट वापस आ रहा है। सबसे पहले इलायची वाला चाय जब हम उनको बना के देते थे ना, तो उनको लगता था कि सिर्फ कुछ पी रहे हैं मीठा, और उस दिन वो बोले कि इलायची डाली हो क्या चाय में, तो हम बोले हाँ। तो हमको बहुत खुशी हुआ कि मेरे बाबा 9 दिए पूरे होते होते इनका पूरा रोग हर लिए, पूरा ठीक कर दिए। हमको बहुत विश्वास, मेरे आँख से खुशी का आंसू बहने लगा। हम बता नहीं सकते हम साईं से कितना प्यार करते हैं, और आज अपने साईं की वजह से कितने सज धज के हम बैठे हुए हैं। और क्यों न सजे, जो साईं का सच्चा भक्त होता है वो हमेशा सज धज कर ही रहता है। पूजा दी कहती है ना, उनका फेस चमकता है, स्माइल रहता है, वो बहुत खुश रहता है। हाँ दीदी, आप सही बोलते हो, हम बहुत खुश रहते हैं। साईं बाबा को जब से माने जाने, जब से उनसे लगाव हुआ, इतना लगाव हुआ दीदी कि हम बता नहीं सकते, हम उनकी दीवानी हो गए हैं। उनके अलावा हमको कुछ सूझता ही नहीं है। मतलब मोबाइल में भी अगर हम कुछ देखते हैं तो सिर्फ
आपका चैनल ही दिन भर देखते रहते हैं। कोई 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 कभी कोई एक्सपीरियंस, कभी आप 108 नाम, कभी आपकी बातें। मतलब इसके अलावा हम मोबाइल में जल्दी कुछ देखते नहीं है दीदी। हाँ, कभी कभी कुछ और, जैसे कि मन उदास हो जाता है तो बाबा का भजन सुनने लगते हैं, ये वो। और आपका हर एक चीज़ देखते हैं दीदी। आपका बहुत धन्यवाद दीदी। आप जैसी इतनी प्यारी हो ना दीदी। आप सबके लिए बहुत प्रे करती हो दीदी। आप साक्षात साईं बाबा की बेटी हो। हम लोग तो उतना नहीं कह सकते, बस इतना जानते हैं कि उतने सारे भक्तों में से एक छोटे से भक्त हम भी हैं। लेकिन आप बहुत महान हैं दीदी। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर छोटी बहन या बेटी समझ के, आपकी बेटी जैसी हैं दीदी। हमेशा कृपा बरसाए रखिए और बाबा से मेरे लिए भी हमेशा प्रे कीजिएगा। और हमको बहुत खुशी होता है दीदी कि बाबा जिसके लिए भी प्रे करते हैं सुनते हैं। इधर ही एक व्हाट्सएप में एक मैसेज में एक लड़की थी, उनकी मम्मी को और उनकी और कौन कौन थे रिलेशन में, उनको कोविड हो गया था। हम उनके लिए भी बाबा का कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते थे और पारायण करते थे और 9 दिए जलाते थे। बाबा को यही बोलते थे उनको ठीक कर दो। और वो हमको मैसेज करके बोलती हैं कि उन लोगों का रिपोर्ट निगेटिव हो गया है, पॉजिटिव से, और सब रिकवर हो गए। हमको बहुत खुशी होता है। बाबा किसी न किसी रूप में ना अपने भक्तों की मदद करते हैं, चाहे जैसे ही करें, चाहे कभी किसी बच्चे के रूप में करते हैं या कभी किसी लेडीज़ के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी पिता बन जाते हैं। हर सिचुएशन में, चाहे सिचुएशन कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो मदद करने आ ही जाते हैं। और हमको इतना विश्वास है कि ये जो महामारी इतना फैला हुआ है ना, जिससे लोगों की जानें जा रही है, ये बहुत जल्द स्वयं साईं आकर इस महामारी को खुद ही खत्म करेंगे, इतना विश्वास है। और हम सभी साईं भक्तों से यही कहना चाहते हैं कि अगर बाबा से प्यार है तो बाबा के रास्तों पर चलिए। बाबा जैसा बताते हैं, किसी से घृणा ना कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। सबसे एक ही भाव से सबको देखिए। सबसे उतना ही प्रेम कीजिए जितना आप अपने बच्चों से करते हैं। अपने छोटे मासूम बच्चे से जितना प्यार करते हैं उतना सभी से प्यार कीजिए। सब इंसान में बस साईं को ही देखिए। आपको कभी दुनिया में कुछ बुरा नजर नहीं आएगा। और श्रद्धा और सबूरी रखिए, ये 2 मंत्र जिसको याद रहेगा, हम गारंटी लेते हैं जैसे पूजा दी गारंटी लेती है ना, उन्हीं की छोटी सी शिष्य हैं हम गारंटी लेते हैं। जो श्रद्धा और सबूरी मन में रखकर आगे बढ़ता जाएगा, साईं उसका हर कदम कदम पे उसका साथ देंगे, उसको गिरने नहीं देंगे। ये मेरा अटल विश्वास है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता। बस इसी के साथ इतना ही। ओम साईं राम, जय साईं राम। पूजा दी आपका कोटि कोटि नमन। ओम साईं राम। जानी हम क्या है धर्म,